जय हिंद। आज हम बात करेंगे इंडियन लेबर लॉज के बारे में। किस तरीके से ये लॉज हम आम जनता को प्रभावित करते हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लेबर्स हैं, और किस तरीके से ये आए और किस तरीके से अगर इनमें बदलाव किया जाए, अच्छा इंप्लीमेंटेशन किया जाए, तो ये जो अभी दयनीय स्थिति बनी हुई है लेबर्स की, वो इंप्रूव हो सकती है। आपने सुना होगा कंपनी रूल। कंपनी रूल कहां से आया? अंग्रेजों के समय से ये रूल आया था। जब ये कंपनी रूल आया था तो वहां पे जो लोग जॉब करते थे उनका शोषण किया जाता था। सेम वही कुछ लॉज थे, वो कंटिन्यू हुए। लॉज तो अच्छे बने, उसमें कुछ बढ़िया चीजें भी हुई, बट उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। उसी में से एक लॉ है जो सबसे इफेक्टिव और मजबूत भी कहा जाए, जो सभी के लिए है, वो है मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसमें यह बोला जाता है कि हर स्टेट के एक अपने मिनिमम वेजेस रहेंगे। बट अभी जीएसटी है, सेंट्रलाइज टैक्स है, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो सेंट्रलाइज हो गई हैं, बट अभी तक कोई सेंट्रलाइज्ड हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं है, जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन की चीज है। जो बंदा दिल्ली में इनकम कमाता है वो भी सेम हार्डवर्क करता है, और जो यूपी में कमाता है वो भी सेम हार्डवर्क करता है, जो कर्नाटक के बैंगलोर में करता है वो भी सेम हार्डवर्क करता है, कोई बिहार में करता है, कोई गुजरात में करता है, या कोई नॉर्थ ईस्ट में करता है, सेम हार्डवर्क करता है, बट वेजेस डिफरेंट क्यों है? इस पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन का पॉइंट है। क्योंकि ये जो डिस्पैरिटी है, इसी की वजह से ये माइग्रेशन होता है। इसके सोल्यूशन हम लोग बात करेंगे कंक्लूजन पोर्शन में। दूसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो है पेमेंट ऑफ वेजेस। इसमें बोला गया है कि आपको और जो एम्प्लॉइज को सैलरी मिल रही है वो मैक्स टू मैक्स हर मंथ की 7th डे तक मिल जानी चाहिए। अब आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को क्या सैलरी 7th तक मिल रही है, जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं। तीसरा और सबसे गेम चेंजिंग जो एक्ट, या आप लेबर लॉ कह लीजिए, जो है प्रोविडेंट फंड एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट ये बोलती है और लॉज ये बोलते हैं कि बेसिक सैलरी का 12% एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा, और 12+1% एम्प्लॉयर के एंड से प्रोवाइड होगा एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड में। जो कि आप खुद बताइएगा किस किस को प्रोवाइड होता है यूपी में और जितने भी और स्टेट्स हैं। आई बिलीव केवल मोस्ट ऑफ कुछ इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज होंगी जो प्रोवाइड करती हैं, अदरवाइज कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो इस एक्ट का या इस लॉ का पालन करता हो। चौथा इंपॉर्टेंट एक्ट लॉ, बोनस एक्ट। इसमें बोला जाता है कि स्टैट्यूटरी जो बोनस है वो प्रोवाइड होना चाहिए। इट मींस ये कंपलसरी है, ये लीगल है बोनस प्रोवाइड करना। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या बोनस मिलता है? 8.33% आपकी वेजेस का प्रोवाइड होना चाहिए हर साल आपको बोनस। आई बिलीव इंडिया में कुछ कंपनीज को छोड़कर नहीं मिलता है। यह बदलाव होना चाहिए, मिलना चाहिए सभी को। पांचवा, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इसमें यह बोला जाता है कि कोई भी एम्प्लॉइज है तो उसको मेडिकल इंश्योरेंस, इंडिविजुअल प्लस फैमिली प्लस आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको एक तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी की तरफ से, जिसमें मैक्सिमम सैलरी 21,000 हो। ये प्रोवाइड होता है। लेकिन क्या आप सभी लोगों को पता है जिनकी सैलरी मैक्सिमम 21,000 है उनको ये प्रोवाइड होता है? अगर प्रोवाइड होता है, क्या इसका प्रोसेस है और किस तरीके से आप इसको रिडीम कर सकते हो? आई बिलीव नहीं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ज्वाइनिंग के समय भी कोई कंपनी ये बात नहीं बताती है। यही हो रहा है हमारे यहां लेबर लॉस का पालन। सिक्स्थ लॉ, ग्रेजुटी बोनस, ग्रेजुटी एक्ट इसको कहिए आप। इसमें जो भी इंप्लॉय 5 साल से ज्यादा कंपनी को दे चुका है, हर साल उसको 15 दिन का एक्स्ट्रा उसको सैलरी प्रोवाइड होगा उसकी करंट सैलरी के अकॉर्डिंग। ये किन किन लोगों को प्रोवाइड होता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये समझना भी बहुत बड़ी बात है। आई बिलीव मोस्ट ऑफ द लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, और हमारे कैरिकुलम सिलेबस में भी ये नहीं बताया जाता है। ये गलती हमारे सबकी है, गवर्नमेंट की है और कैरिकुलम बनाने वाले की है, क्योंकि ये सब स्टूडेंट जो लॉ फील्ड के हैं उन्हीं को नहीं पढ़ना चाहिए, हम सबको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको यही सब लाइफ में काम आने वाला है। सातवां और गेम चेंजर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। आप सभी लोग आई बिलीव इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया है। और क्यों ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि यही एक ऐसा एक्ट है जो ना जानने की वजह से हमारे और आपके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती होती है। जब हम कभी भी किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, हमको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन आई बिलीव नहीं बताए जाते होंगे, बिकॉज हमारे साथ ये फ्रॉड करने का पहला स्टेप होता है। लास्ट स्टेप तो इसमें यह आता है कि जो इमीडिएट टर्मिनेशन होता है, ना ही उसमें कोई भी कंपनी कंपनसेट करती है, ना ही आपको जो बिना बताए वो टर्मिनेट करती है उसके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा पे करती है, बट वो डायरेक्ट टर्मिनेट करने के बाद आई बिलीव सैलरीज एंड ऑल भी नहीं प्रोवाइड कराती है। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये निकल के आता है, जितने भी लेबर कमिश्नर हैं और मानवाधिकार आयोग भी हैं, इस फील्ड में कुछ नहीं करते हैं। एम्प्लॉय जो प्रताड़ित है वो प्रताड़ित होता रहता है, फिर वो दूसरी जगह ढूंढने लगता है, और इसी तरीके से उसका जीवन स्ट्रगल में हो जाता है, इतने बड़े तंत्र और सरकारी अमले जामे होने के बावजूद। एट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर आर वुमेन्स, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसमें यह बोला जाता है कि आपको पेड 26 वीक की लीव मिलेगी फॉर वुमेन्स दोज आर प्रेग्नेंट। बट जितनी भी हमारी महिलाएं और वुमेन्स हैं वो ये बात बताएं, क्या ये प्रोवाइड होता है?
इतना ज्यादा ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल एक्ट है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जो भी वुमेन्स मैटरनिटी लीव पे जाती हैं, या तो धीरे धीरे उनको सैलरी प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं, या वो जब रीज्वाइन करती हैं तो उनको किसी भी तरीके की, या तो उनके पद पे ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, उसके नीचे लोअर पोजीशन पे ज्वाइनिंग मिलेगी, या वो पद ही खत्म हो चुका होगा उस महिला या वुमेन के लिए। ये हमारा सम्मान है टुवर्ड्स आवर एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉइज। इस तरीके से हम अपनी जो देवी और जो माता बहनें हैं उनका सम्मान करते हैं। ये सारे कुछ वो लॉज हैं जिनको हम सभी लोगों ने समझा, जाना, लेकिन अब मैं आपको हार्श रियलिटी बताऊंगा, क्योंकि ये सब लॉज हमें पता तो होने चाहिए, इनका इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, बट नहीं होता है, और किस तरीके से एम्प्लॉय और लेबर का जीवन स्ट्रगल में बनाया जाता है। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज के बाद और थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद अब हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी की। वो भी हम बात करेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम उठाएंगे बिजली विभाग की। बिजली विभाग जो कि बोला जाता है एक बहुत ही अच्छा विभाग है, लेकिन आज तक तो ये कभी प्रॉफिट मेकिंग हो नहीं पाया है बिकॉज ऑफ द भ्रष्टाचार। एंड एक और रीजन भी है, वो रीजन क्या है? क्योंकि इनके एम्प्लॉयज ही इस विभाग से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अननेसेसरी काम किया जाता है। हर व्यक्ति काम करने तो आया है, बट एक व्यक्ति जो है वो एम्प्लॉय है, वो लेबर है, तो उसके नियमों का भी पालन करना चाहिए। जब तक कोई एम्प्लॉय, कोई लेबर खुश नहीं होगा, वो अच्छा काम और आउटकम नहीं दे पाएगा, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल नहीं होगा। यही रीजन है कि यहां पर लोग 8 घंटे नहीं, 13 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे तक काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी अभी एकदम ये अपने मिनिमम लेवल पर है ये इलेक्ट्रिसिटी विभाग। अब हम आते हैं दूसरे विभाग पर, जो है टीचर्स का, एजुकेशन विभाग। जो टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं वो पढ़ाई ना करके, पढ़ा कर ना ही बाकी सारे काम करते हैं, इलेक्शन की ड्यूटी करते हैं और सारे क्लरिकल वर्क करते हैं। जो भी और एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है वो भी ये टीचर करते हैं, और एजुकेशन सिस्टम तो ध्वस्त होता ही होता है, बाकी इनका जो वर्किंग मिनिमम वर्किंग आ रहा है वो भी पूरा नहीं हो पाता है। इसी वजह से एजुकेशन सिस्टम भी करप्ट है, और एम्प्लॉय और जो आप कह लीजिए लेबर है एक तरीके से, वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, पुलिस विभाग। उसने तो गेम ही चेंज एक तरीके से कर दिया है। बेचारे वो लोग तो ऑलरेडी 12-12 घंटे की तो ड्यूटी करते ही हैं, उनके ऊपर कोई लेबर लॉज इंप्लीमेंट ही नहीं होता है। इवन आप उनके ऊपर और दुख ये समझिए कि ये भी लागू कर दिया जाता है कि जितनी भी छुट्टी है तत्काल प्रभाव से आपकी निरस्त कर दी जाती है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो कोई मिलिट्री में आते हो या पैरामिलिट्री में आते हो, वो एक पीस एरिया में होते हुए भी उनको छुट्टी नहीं मिलती है, उनको लेबर लॉस के कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड नहीं होते हैं। ये हमारी करंट गवर्नमेंट और सिस्टम का बहुत बड़ा फेल्योर है। इतने सारे पॉइंट्स के बाद अब आप ये समझिए, जब गवर्नमेंट सेक्टर ही लेबर लॉस का हनन कर रही है, तो किस तरीके से और सेक्टर्स यानी प्राइवेट सेक्टर, छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, वो ये रूल्स और रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करेंगी। और सबसे बड़ी बात, जो ये लेबर लॉस इंप्लीमेंट करता है ये गवर्नमेंट सेक्टर ही करता है, लेबर कमिश्नर करता है। आई बिलीव वो लोग भी कहीं ना कहीं इंडल्ज होंगे कुछ सर्विसेज और चीजें देने में, इसी वजह से जो लेबर लॉज है उनका पालन नहीं हो पाता। अब हम बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज जो है, वर्कर है, वो इसी सेक्टर में वर्क करते हैं। यहां पर ना तो कोई टाइमिंग है, केवल आने की टाइमिंग है, जाने की कोई टाइमिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी हम एक्स्ट्रा हार्स देते हैं वो पेड नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मोस्ट ऑफ द जितने भी सेल्स के प्रोफेशन है उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ता है, संडे को आना ही पड़ता है, और वो पेड नहीं होता है। जितने भी इंप्लॉइज होते हैं उनका बहुत बड़े लेवल पर शोषण होता है, और इवन जो फीमेल इंप्लॉइज है उनके ज्यादा तो, और बिकॉज उनको काफी देर तक रुकना भी पड़ता है, और उनको उस लेवल के बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड हो सकते हैं जो, और ना ही किए जाते हैं। जैसे कि बोनस, बोनस प्रोवाइड होना चाहिए बट प्रोवाइड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये तो पता ही नहीं। और जो भी स्टैट्यूटरी बोला जाता है बोनस होता है, बेनिफिट होता है, वो तो किसी को आई बिलीव नहीं प्रोवाइड होता है। केवल इंडिया में जो बड़ी कंपनीज है वहां पर ये लॉस जो है वो थोड़े बहुत तो फॉलो हो रहे हैं, बट जितनी भी छोटी मोटी कंपनीज है वहां पर ये लॉस फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज हमारा जो लेबर कमीशन है वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, ना ही सख्त है। वो ना ही कोई इंस्पेक्शन करता है, ना ही आई बिलीव कुछ बहुत उनका स्ट्रांग नेटवर्क है कि वो इस तरीके के इंस्पेक्शन करे और लोगों को पकड़कर पेनल्टी प्रोवाइड करे या उनको पिनलाइज करे। ये हमको और आपको समझने की भी बहुत जरूरत है कि किस तरीके से लेबर कमीशन स्ट्रांग होगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सोल्यूशन। इतनी सारी जो हमने समस्याएं जानी, इतनी सारी जो हमने लॉस जाने, उनको इंप्लीमेंट कराने का, और जो लोग त्रस्त हैं वो हम किस तरीके से सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो सोल्यूशन पॉइंट है वो है, जितने भी लेबर लॉज हैं ये सब किताब में है, ये सब रूल बुक में है, बट ये धरातल पर नहीं है। मतलब इंप्लीमेंटेशन सबसे कारगर होना चाहिए, उसके लिए अच्छे अफसर होने चाहिए और चुनिंदा बॉडीज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है वो होना चाहिए कि हमारे जितने भी लेबर लॉज है उनका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए बाय लेबर कमीशन, ताकि जो भी कंपनियां आए उनके पास ये मैसेज हो कि अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो हमारे ऊपर एक्शन हो सकता है। तीसरा पॉइंट, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी एक इफेक्टिवनेस दिखा सके, क्योंकि ये जब तक ऑटोनॉमस बॉडी नहीं होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, लोग प्रेशराइज करेंगे और इफेक्टिव काम नहीं हो पाएगा।
इसके लिए ऑटोनॉमस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज लेबर लॉस का इसी तरीके से और क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा और लेबर और जो एम्प्लॉइज हैं उनका शोषण होता रहेगा। एक और अनदर पॉइंट, जैसे पिंक बूथ है यूपी में, उसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, जहां पर लेबर कमिश्नर एंड ऑल लोग जो एक अलग जगह है, जहां पर कम लोग हैं वहां पर तो ये समझ में आता है, बट जहां पर इंडस्ट्रियल जोन बहुत बड़े लेवल पर है, जहां पर एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा हैं, वहां पर इस तरीके के लेबर बूथ होने चाहिए, ताकि अगर किसी को कोई इशू हो तो वो वहां पे जाकर रजिस्टर करा सके। एक प्रॉपर सेट फॉर्मेट होना चाहिए। अदरवाइज इन इंडिया थिंग्स आर नॉट वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज इन यूरोपियन कंट्रीज, इन वेस्टर्न कंट्रीज, लेबर लॉज चेंज होते रहते हैं, बदलते जाते हैं। जैसे अभी इंडिया में 6 दिन की वर्किंग है, बट अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज में 4 डे की वर्किंग के लिए सोल्यूशंस निकाले जा रहे हैं, ताकि हम उनको अच्छी लाइफस्टाइल दे सकें। इंडिया में जो लाइफस्टाइल है अभी एम्प्लॉइज की, वर्कर की, वो उनको बीमार बनाती है। बट डेवलप्ड कंट्रीज में और जितने भी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर वही लाइफस्टाइल और उनके जो काम करने का तरीका है वो उनको प्रॉस्पर और समृद्ध बनाता है। यही हमारी सरकारों को समझना पड़ेगा, लेबर डिपार्टमेंट को समझना पड़ेगा, तब हम सब समृद्ध होंगे और हमारा देश समृद्ध होगा।